पहाड़ी बाबा अपना साधना के लिए इनको बनाए थे और बाबा का अदृश्य होने का वो बात नहीं है। बात यह है कि उनका गुरुदेव का निर्देश था जो कहीं भी जाओगे तो 12 साल ही रहना। पहाड़ी बाबा के यहाँ चिड़ियाघर था, उनका मोर था, गाय थी, अभी भी गौशाला है। तो बाबा के चले जाने के बाद एक पर्सन थे और वो मतलब फ्रीडम फाइट से जुड़े हुए थे। वो अपने इसमें उनका नाम था अजित भट्टाचार्य। अजित उनका जो संन्यास लेने के पहले नाम था अजित भट्टाचार्य। तो वो उस टाइम पूर्वी बंगाल में थे और वो डीएसपी के रैंक में पोस्टेड थे। तो फ्रीडम फाइटर के इसके चलते जो उससे जुड़ गए और नेताजी के बहुत करीबी थे, क्योंकि नेताजी जो यहाँ से गए थे तो उनको अगवा करने के लिए पहाड़ी बाबा भी थे। क्योंकि नेताजी का तदंत कमीशन का बहुत सारे आदमी यहाँ आते थे, लेकिन बाबा कभी भी किसी के पास भी इस चीज़ का मतलब ये नहीं किए थे, जिक्र नहीं करते थे, एकदम साइलेंट। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज ज़िले के राजमहल की पहाड़ियों पर प्राचीन काल से कई ऐसे देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है। वहीं अगर हम मोती झरना और शिवगादी की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर बाबा जो है भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है, जो वर्षों से लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से एक हम बात करते हैं बिंदु धाम मंदिर की, तो यहाँ पर भी जो है पहाड़ पर एक गुफा है। उस गुफा का चर्चा जो है जोरों पर है। इस गुफा को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ एक पहाड़ी बाबा रहते थे जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, लेकिन वो बाबा जो है अचानक इसी गुफा से अदृश्य हो गए थे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस गुफा का महत्व क्या था और जो पहाड़ी बाबा थे वो अचानक यहाँ से अदृश्य होने का उसका कारण क्या था, वह फिर वो आज तक कहाँ है, और इस गुफा की जो रहस्यमय कहानी है वो कहानी को आज हम बताने जाएंगे, जो है आपको जा रहे हैं। और इस कहानी को सुन करके शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर इसके जो पीछे की कहानी का वजह क्या था। आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये वही गुफा की तस्वीर है जहां पर पहाड़ी बाबा जो है यहाँ पर योग, अगर बात करते हैं योग केंद्र यानी कि साधना केंद्र। अगर हम अगर हम रामायण काल की बात करते हैं या फिर जो है आदिकाल की बात करते हैं या फिर द्वापर युग की बात करते हैं, तो उस समय जो साधु संत होते थे तो इसी प्रकार से जो है पहाड़ों पर वो जो है अपने साधना करते थे, यानी कि मंत्र शक्ति का ताप करते थे। अगर हम बात करते हैं तो इसी पहाड़ी बाबा का जो ये गुफा है और गुफा के अंदर का जो दरवाज़ा है और इसी के अंदर जो है बाबा घुस करके वो जो है मंत्र शक्ति का जाप करते थे। और इसके अलावा अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरी तरफ जो हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये जो है कुटिया है जहाँ पर बाबा जो है रहते थे, यानी कि जो है पहाड़ी बाबा यहाँ पर निवास करते थे। लेकिन अगर हम इस मंदिर की चर्चा करते हैं तो यह मंदिर जो है द्वापर युग से यहाँ पर है और आज भी जो है यहाँ पर पहाड़ी बाबा का जो एक तस्वीर यहाँ पर है। दूसरी बात, अगर हम इस मंदिर की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर शेर यानी कि जो है यहाँ पर मुंडी भी है। इसके अलावा उसका जो है सारा चीज़ यहाँ पर मौजूद है, जो एक साक्ष्य के तौर पर जिसको हम लोग जानते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर दूसरी ओर देख पा रहे हैं ये वही जो है शेर का तस्वीर है जहाँ पर पहाड़ी बाबा जाप करते थे। और आपको हम बता देंगे कि आपको हम दोबारा भी दिखाना चाहेंगे कि अंदर का जो यहाँ पर जो है नॉट अलाउड है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बाबा की चर्चा करते हैं तो यही वो बाबा है जिसको लोग पहाड़ी बाबा के नाम से जानते हैं। और ये जो गुफा है ये पहाड़ी बाबा का गुफा के साथ साथ ये यहाँ पर उसका जो है कुटिया है जहाँ पर वो रहते थे। विश्राम गृह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बाबा यहाँ पर विश्राम करते थे। और जो आपको हम साधना केंद्र दिखा रहे थे वहाँ पर बाबा ताप करते थे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस मंदिर कमेटी के हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है पहाड़ी बाबा का नाम से जो ये मंदिर प्रचलित है। इसके अलावा अगर यहाँ पर गुफा की बात हम करते हैं तो गुफा को लेकर अनेकों चर्चाएं हैं। माना जाता है कि यहाँ पर पहाड़ी बाबा जो है जाप करते करते वो अचानक अदृश्य हो गए थे। इसका पीछे का भी कहानी क्या है हम लोग जानेंगे और इस गुफा के बारे में यहाँ के जो मंदिर कमेटी के सदस्य है वो क्या कहते हैं। दादा आप बताइए, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ पर आपका वेलकम है, क्योंकि रामनवमी का त्यौहार है और हम लोग आज यहाँ पर स्पेशल कवरेज के लिए आए हुए हैं। क्योंकि इस गुफा का नाम हमने बहुत सुना था कि यहाँ पर एक गुफा है और गुफा काफ़ी चर्चा में था। माना जाता है कि इस गुफा में जो साधना करने वाले जो पहाड़ी बाबा थे वो अचानक अदृश्य हो गए थे। इस गुफा की सच्चाई क्या है, इसका जो पीछे का रहस्यमय जो कहानी जो है वो क्या है? देखिए, ये तो गुफा है मैन मेड गुफा। पहाड़ी बाबा अपना साधना के लिए इनको बनाए थे और बाबा का अदृश्य होने का वो बात नहीं है। बात यह है कि उनका गुरुदेव का निर्देश था जो कहीं भी जाओगे तो 12 साल ही रहना। 12 साल के बाद अगर
वो रहेंगे तो इस जगह के ऊपर उनका मोह बैठ जाएगा। किसी सन्यासी का जो जैसे वो आए थे बिना लोटा गमछा का, बस वो सिर्फ यहाँ से वही लेके गए हैं। लेकिन बरौरा में ये सारा जो चीज़ है ये उनका देन है। बरौरा वासी के लिए, हम लोग के लिए ये है एक बहुत बड़ा ये। तो यह तो अभी तो कुछ नहीं है। पहले पहाड़ी बाबा के यहाँ चिड़ियाघर था, उनका मोर था, गाय थी, अभी भी गौशाला है। तो बाबा के चले जाने के बाद ये यहाँ से गए थे डायरेक्ट जयपुर में। जयपुर में अभी जो आश्रम है वो बहुत अच्छा आश्रम है, तन आश्रम जयपुर, अमेर रोड। तो हमारा कहने का मतलब है कि सर इसका जो मंदिर का जो यहाँ पर गुफा है, जो पहाड़ी बाबा का जो पीछे का कहानी है, पहाड़ी बाबा जब यहाँ पर आए थे तो वो क्या क्या करते थे, इसके बारे में कुछ जानकारी? पहाड़ी बाबा एक्चुअली बहुत लर्नेड पर्सन थे और वो मतलब फ्रीडम फाइट से जुड़े हुए थे। वो अपने इसमें उनका नाम था अजित भट्टाचार्य। अजित उनका जो संन्यास लेने के पहले नाम था अजित भट्टाचार्य। तो वो उस टाइम पूर्वी बंगाल में थे और वो डीएसपी के रैंक में पोस्टेड थे। तो फ्रीडम फाइटर के इसके चलते जो उससे जुड़ गए और नेताजी के बहुत करीबी थे, क्योंकि नेताजी जो यहाँ से गए थे तो उनको अगवा करने के लिए पहाड़ी बाबा भी थे, क्योंकि नेताजी का तदंत कमीशन का बहुत सारे आदमी यहाँ आते थे। लेकिन बाबा कभी भी किसी के पास भी इस चीज़ का मतलब ये नहीं किए थे, जिक्र नहीं करते थे, एकदम साइलेंट। अच्छा, ये जो अंदर की जो गुफा है उसके अंदर बाबा क्या क्या करते थे, कि आपको पता है कि मंत्र शक्ति का जाप जो होता है बाबा किस टाइप का करते थे, कैसे लोगों को भी जो है विद्या प्रदान करते थे? हम लोग का जो है बाबा तंत्र और योग दोनों मार्ग में है। हम लोग सिर्फ योगा मार्ग में है। हम लोग का जो यहाँ का सबसे नज़दीक वाला ये है वो रांची में जो आश्रम है जोगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। बाबा का बहुत हम लोग फॉलोअर हैं, श्यामाचरण लहरी का। बाबा का बोलना था तुम लोग किसी को भी दीक्षा जो दो, तुम लोग किसके संतान हो ना लहरी बाबा के। इसीलिए उनके तो गुरु थे, लेकिन उनका मंदिर लहरी बाबा का मंदिर आप देखे होंगे। वहाँ जो लहरी बाबा का मंदिर हम लोग ये कहें, लहरी बाबा का एक्चुअल ये है बनारस में। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम इस गुफा की चर्चा करते हैं तो ये तो जानकारी में आ ही गया कि बाबा यहाँ पर जो है मंत्र शक्ति का जाप करते थे, लेकिन ये मंदिर जो है शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पीछे की कहानी क्या है? क्या बाबा मंत्र शक्ति का जाप जो करते थे या फिर वो माता सती के भक्त थे, माता सती की पूजा अर्चना करते थे, शायद इसीलिए यहाँ पर जो है शक्तिपीठ मंदिर भी है? बाबा देखिए, शक्तिपीठ मंदिर, इसका मंदिर का ये है कि माता का, सती का खून का 3 बूंद जो पड़ा था उसी के लिए 3 आपका पिंड है वहाँ मंदिर में। तो ये कहानी है। और बाबा कोई अपना अलौकिक शक्ति किसी से इसमें नहीं दिखाते थे, वो काम से दिखाते थे। जबकि यहाँ बगल में कुआं था पहले, तो यहाँ पूरा आपका जब ऊपर में चल रहा है वो नीचे होता था, कुआं का पानी पूरा सूख गया था। मतलब मेरे गुरु से सुना हुआ बात है। तो खबर आया कि कुआं का पानी पूरा सूख चुका है, तो क्या होगा? तो बाबा बोलते थे 1 किलो बतासा लाओ, बतासा को कुआं में दे दो और उसको ढक दो। आधा घंटे के बाद कुआं में पूरा पानी आ गया था। तो वो किसी से ये नहीं करते थे, प्रकाश नहीं करते थे अपना, वो काम से दिखला देते थे। इसके अलावे अगर हम इस गुफा के अलावे अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ पर पत्थर है, वहाँ पर जो है दूसरी ओर बाबा बजरंगबली का जो है प्रतिमा है। उस पत्थर की कहानी क्या है? क्या उस पत्थर की कहानी भी इसी गुफा से जुड़ा हुआ है, या फिर वो द्वापर युग में जो है उस पत्थर को लेकर बताया जाता है कि जब जो है बाबा बजरंगबली श्रीलंका जा रहे थे तब उसका जो है पैर जो है इस पहाड़ पर सट गया था और उसका पदचिन्ह आज भी यहाँ पर मौजूद है। उसका क्या पीछे का रहस्यमय कहानी? चिन्ह तो है, ये बाबा से सुना हुआ है। ये पहाड़ जो है कच्छपाकृति, कछुआ के इसमें जो इस टाइप का ये साधन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पहाड़ का देखिएगा इधर ऊंचा है, इधर से लेकर डाउन है। तो बजरंगबली का वो बाबा से सुना हुआ है कि वो बजरंगबली का पैर का निशानी है, ये मान्यता है। इसके अलावा अगर हम बात करते तो बाबा के यहाँ कुटिया भी है,
जहाँ पर आज भी शेर के चमड़े और जो है शेर के मौजूद है। इसका क्या है कहानी? पहले इसमें आता था, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये बाबा कहीं से लाए थे बाहर से, यहाँ का नहीं था, लेकिन उस टाइम आता था। अभी भी यहाँ आपको बड़े बड़े सांप का नजर आएगा बहुत पहाड़। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवव्रत सिन्हा है, ऐसे लोग हमको जानते हैं बेनुदा। हम यहाँ के नहीं हैं, ना कमेटी के मेंबर हैं, ना कुछ है। हम मेरे गुरु का चेला है और ये हम आते रहते हैं अपना साधन करने के लिए मेरे कुटिया का पीछे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ZTV भारत न्यूज़ के साथ इस बात को साझा किया कि आखिर जो है बिंदु धाम के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में जो गुफा है, उस गुफा के पीछे की रहस्यमय कहानी क्या है और यहाँ पर जो पहाड़ी बाबा थे वो किस प्रकार से जो है इस गुफा के अंदर मंत्र शक्ति का जाप करते थे। इसके अलावा जो यहाँ पर कुटिया है, उस कुटिया में जो है बाबा का आज भी जो अगर हम बात करते तो शेर का सिर मौजूद है और शेर का चमड़ी मौजूद है। इससे इस बात का पता चल रहा है कि बाबा जो है यहाँ पर जब मंत्र शक्ति का जाप करते थे तो इस शेर के जो है चमड़े पर जो है बैठ करके वो मंत्र शक्ति का जाप करते थे। इसके अलावे इस मंदिर की अगर हम कहानी की बात करते हैं तो काफ़ी सारा जो है ग्रंथों के साथ ये मंदिर जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की एक तरफ मान्यता है कि माता सती का यहाँ पर 3 बूंद रक्त गिरा था और तीनों अलग अलग पीठ के मतलब से जो है वहाँ पर 3 जगह पर मौजूद है, जिसको लेकर इस मंदिर को जो है लोग शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ की चर्चा करते हैं तो इस पे जो जहाँ पर ये शक्तिपीठ मंदिर है, ये पहाड़ जो है केछुआ नुमा पहाड़ है और बताया जाता है कि जब आदिकाल यानी कि रामायण काल और जो है द्वापर युग में जो भी साधु संत या जो है यहाँ पर आकर के जाप करते थे या जो है मंत्र शक्ति का साधना करते थे तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती थी। शायद इसीलिए जो है जब बजरंगबली माता सीता से मिलने के लिए जो है श्रीलंका जा रहे थे तो शायद इसी पर्वत पर बैठ करके उन्होंने जो है मंत्र शक्ति का साधना किया था, जिसकी वजह से आज भी उसका जो है पत्थर पर पद चिन्ह मौजूद हैं और जो है लोग उसका वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। वो यहाँ के लोग या यहाँ के साधु संतों का कहना है। लेकिन इसके अगर हम इस मंदिर की चर्चा करते हैं तो प्रत्येक वर्ष रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर भव्य तरीके से मेले का आयोजन किया जाता है और काफ़ी संख्या में सिर्फ झारखंड की नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और अन्य राज्य से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और माता सती के साथ साथ बाबा बजरंगबली की भी पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करके अपने देश, राज्य व घर परिवार के लिए जो है सुख समृद्धि की कामनाएं करते हैं। उसका कामनाएं भी जो है अवश्य पूर्ण होता है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़ साहिब।